एवरीवन, ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी शुरुआत हुई है। अभी मैं लेने आई हूँ फूल, जो कि मेरी खुद की छोटी सी बगिया है, उसमें लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने प्यारे प्यारे रोजेज़ हैं। ये बहुत ही सुंदर, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक गुलाब जी, दो गुलाब जी और नहीं है, और ये तीन, और ये अभी कली है। तो ये भी इनके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कली जब तलक फूल बन कर खिले, इंतज़ार 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 करो। ये गाना किसने किसने सुना है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ये सॉन्ग जो ओल्ड सॉन्ग है, मैंने गाया हुआ है अपने गुरुजी के साथ। तो आप बताना ये सॉन्ग किस किसने सुना हुआ है। और ये भी इधर फूल हैं, ये वाले। सो चलिए, इन्हें बाबा के श्री चरणों में लेकर चलते हैं, इनकी किस्मत को संवार देते हैं। जब तलक फूल बन के खिले, इंतज़ार 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 करो, इंतज़ार करो। वाह, मैं ले आई हूँ इतने सारे फूल। सारे काम करने के बाद मैंने मम्मी को पाठ सुनाया बैठ के। मम्मी के बाल खुले हुए हैं, मम्मी को जा रही हूँ तेल लगाने सिर में। मम्मी को पाठ सुनाया, और ये पाठ आज से ही नहीं, शुरू से हम लोग जब घर का काम कर लेते थे, उसके बाद दोपहर में बैठते थे 2 बजे के लगभग, और फिर बाबा का श्री साईं सच्चरित्र का पाठ करते थे। और फिर हम उसके बाद पाठ के बाद हम थोड़ी देर आराम करते थे। और आज बिल्कुल सेम टू सेम वही हुआ, लेकिन 2 बजे कि 2:30 बजे हमने पाठ सुना बाबा का। पाठ 2 बजे ना, 2 बजे पाठ किया, और उसके बाद फिर मम्मी आराम करने आ गई, मैं बैठ के अपना थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी। तो अब 4 बजे हमने पी ली है चाय। आप ये मुझे बताओ कि हम ही 4 बजे चाय पीते हैं, कि आप लोगों का भी रूटीन है? जो लोग चाय को पसंद करते हैं, जो लोग चाय के बिना नहीं रह सकते, आप लोग भी 4 ही बजे आपका टाइम है, या फिर 5 बजे, या फिर आपका भी एक फिक्स है कि अगर आप चाय नहीं पियोगे तो आपको हेडेक होने लग जाता है? क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है, अगर हम चाय नहीं पीते तो हमको प्रॉब्लम होती है। और तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कि चाय, जितने भी लोग चाय को पसंद करते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है। मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो साईं संध्या पे ये रूम पूरा फुल था, पूरा फुल। आपको बताऊं मैं, पहले तो फुल कैसे था, पहले तो जग्गी से पूरा रूम भरा हुआ था। जग्गी और सारे लड़के जो इंस्ट्रूमेंट वाले थे, और जो जग्गी था, उससे ये रूम पूरा भरा हुआ था ना। पूरा रूम में सब लोग बैठे थे, बीच में हमारे सिंगर, और आसपास सारे इंस्ट्रूमेंट वाले यहीं पर बैठ के उन्होंने भोजन किया। यहीं पर बैठ के वो लोग जब गए, फिर आया हमारा राज। फिर हम लोग इसमें पूरे भरे पड़े थे, और रात को 2-2:30 बजे तक हमने बैठ के जमकर बातें करी हैं, बहुत अच्छे से। मतलब मैं थी, सुमन जी थे, सोनिया जी थे, और आंटी जी थे, विशेष जी के मम्मा, और मम्मी थे, मैं थी, अनिल भैया इधर ही सो रहे थे, और मैं इधर सो रही थी। मैं इधर, मम्मी उधर कोने में, इस बेड पे 4 लोग, नीचे अनिल भैया। मतलब फुल हाउसफुल, एकदम बढ़िया से था, कोई कमी नहीं थी। इतना अच्छा लग रहा था ना उस दिन, सच्ची बता रहे हैं यार, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से हम लोग सब लोग बातें करते करते। वंदना जी बाहर चले गए थे, क्योंकि वंदना जी को दक्ष को सुलाना था, बच्चे को, इसलिए वो बाहर चले गए थे। तो हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे पकप 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 पक। पहले तो वंदना जी भी थे, लेकिन उसके बाद वो बाहर चले गए। हम लोग पक 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 करते 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 बहुत सारी बातें, इतनी बातें कर ली कि पूछो ही नहीं। और फिर कर आके सो रहे। क्यों सुमन जी, आप देख रहे हो ना, याद आया आपको दिन वो? तो बस हम लोगों ने खूब बातें करी और खूब मज़े किए, मज़े किए। मम्मी को तो नींद आ गई, मम्मी सो गई थी, मैं इधर सो गई थी, इधर गद्दा डाल के अपना। जय राय, बट बहुत अच्छी नींद आई। हमने मुश्किल से 3-4 घंटों की नींद ली होगी, लेकिन बहुत अच्छी नींद थी। और सबसे पहले हमारे उठे सोनिया जी उठ के अपनी चप्पल ढूंढने लग गए, और चप्पल ढूंढते ढूंढते वो चले गए। मतलब चप्पल मिल गई, लेकिन अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को उठा दिया। उनको
उनको छोड़ के फिर वंदना जी जाने को तैयार हो गए। मतलब ऐसे करते करते अगली बार आप बहुत सारे भक्तों का कहना है कि हम भी आएंगे, तो आप मेरे को धोखा मत देना। अगर बोला आएंगे तो आना है, ठीक है। बाकी प्रबंध बाबा करेंगे। तो चलिए मेरी मम्मी को चंपी करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मेरे सारे प्लान इतने अचानक क्यों बनते हैं ये आज तक मुझे पता नहीं चला। मतलब मालूम नहीं मेरे को, ऐसा कुछ होता है मेरे साथ कि कुछ भी होता है तो अचानक से ही होता है। तो अभी मैं बैठी बैठी मम्मी के सिर में तेल लगा रही थी। अचानक से हमारा प्लान बना बाहर जाने का। बाहर जाने का क्या, कुछ बहुत ज़रूरी सामान लाना है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो बताऊंगी जब आप पूरा व्लॉग देखोगे। तो मैं जा रही हूँ कुछ बहुत 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 ज़रूरी सामान लेने के लिए, जो कि हमारे परिवार से किसी भक्त के द्वारा मुझे बोला गया है बाबा के लिए। तो वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ। अब आप आगे अगर जिन लोगों ने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे वो शायद समझ सकते हैं, बाकी जिन्होंने नहीं देखे आप बने रहिए व्लॉग पे, आपको आगे चल के पता लग जाएगा। और क्योंकि उसकी ज़रूरत है तो बस मैंने बाबा को बोला था बाबा साई संध्या हो जाए फिर मैं करूँगी। तो बस मैंने अपना वादा पूरा करने का मेरा टाइम आ गया है। तो बस बैठे बैठे मेरी तैयारी बन गई और मैं चलने को तैयार हूँ मार्केट। चलते हैं। तो हम जिस काम के लिए आए थे हमारा काम हो गया, हमने ले लिया। अभी घर चल के आपको मैं बताऊँगी क्या लिया है, क्या लेने आए थे आप। क्यों मम्मी, क्या लेने आए थे? अभी नहीं बोलना है, घर चल के दिखाएंगे आपको विद प्रूफ। तो अभी हम लोग ले लिए, अभी घर चल रहे हैं। पर लेने टाइम कुछ यादें ताज़ा हो गई मेरी, कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। वो घर चल के आपसे बात करेंगे। अभी ऑटो की आवाज़ आ रही है तो घर चल के आप बात करेंगे, ठीक है। हम लोग आ गए हैं घर पे लेके अपना प्यारा सा एक मिनट मेरे को बोलना नहीं आ रहा है। तो हम लोग जिस कार्य के लिए गए थे उसका ये है बैग, तो ले आए हैं और अभी आपको सुना कर दिखाएंगे। मम्मी आप अंदाजा लगा सकते हो क्या है, मैं आपको दिखाई। वो है ढोलक। जैसा कि आप लोगों ने पुराने ब्लॉग में सुना ही होगा, मैंने बोला था कि एक भक्त के द्वारा ये ढोलक भेंट है। ये एक भक्त ने मुझे, जब मैं रेंट पे रहती थी ना तब मुझे बोला था कि अनु जी आप बाबा के लिए ढोलक लेके आना, क्योंकि उन्होंने बाबा गोरेलाल से एक विश की थी और उनकी विश पूरी हो गई थी। तो उन्होंने जब विश की थी तो उन्होंने कहा था बाबा अगर मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं आपके दरबार में ढोलक दूँगी। तो उन्होंने मेरे को जब फ़ोन किया उन्होंने बोला था अनु आप बाबा के लिए ढोलक लेके आना, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी जो बाबा ने मेरी पूरी कर दी है, तो मैं बाबा के दरबार में ढोलक देना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने तब से ये सोच रखा था कि जब घर बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, मैं तब ढोलक लेके आऊँगी, क्योंकि रेंट के रूम पे रखने का मेरे पास जगह नहीं थी, खुद का ही सामान बिखरा बिखरा पड़ा था। और ढोलक बहुत एक वाद्य होता है, संगीत से जुड़ी हुई चीज़ होती है, तो इसकी एक बहुत अच्छे से रखना पड़ता है बढ़िया से ना। तो मैं मंदिर में ही रख सकती हूँ, अभी मैं उधर घर पे तो रखनी, इसलिए मैं आज लेके आई हूँ। और बाबा ही दिन चुनते हैं हर एक चीज़ का, तो आज ये ढोलक आई है। हम लोग कल जाने वाले थे लेकिन कल नहीं बन पाया, उन्होंने कहा मार्केट बंद हो सकती है। तो आज हम जहाँ पे गए थे वहाँ जाकर भी मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अपने पुराने टाइम की याद आ गई। और अभी ये तो ढोलक हमारे पास आ चुकी है। अब हम भजन करेंगे बाबा की साई संध्या। घर पे जो छोटी सी साई संध्या होती है वो गुरुवार घर पे करेंगे। बाकी बाबा की इच्छा से ही ढोलक आई है, बाबा की इच्छा से ही गायन होगा, बाबा की इच्छा से भजन होगा। तो बस ये आप लोगों को मेरे को दिखाना था, जो कि अचानक प्लानिंग बनी है। कल जाने वाले थे, ऑटो वाले अंकल को मैंने तुरंत बुलाया, मैं कहा अंकल आ जाओ, फिर वो हमें अच्छी जगह लेकर गए। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अंकल भी हैं वो, जो यहाँ पर भी मुझे मिल गए। बहुत अच्छा व्यवहार उनका, बहुत अच्छा स्वभाव। और ढोलक आज हमारे घर पर है। अब हम भजन करेंगे और आपके साथ आप भी हमें ज्वाइन करना भजन करते हैं, ठीक है। बोल साईनाथ महाराज की जय। ढोलक आ ही गई है तो थोड़े भजन भी कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग करने जा रहे हैं भजन बाबा के भगवान जी के सभी भगवान मौजूद हैं यहाँ पर विराजमान है। तो हम भजन करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग बाबा के भजन करेंगे। सबसे पहले गाएंगे गणेश वंदना। पहले हम करेंगे पूजा, तिलक करेंगे ढोलकी को। ढोलक 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 ढोलक
स्वास्थ्य कैसे बना है कि पता ही नहीं चल रहा है। तो रेड कलर की ढोलक है और रेडी कलर का यहाँ पे बनाया। चलो बोल साचे दरबार की जय, साईनाथ महाराज की जय। हम लोग करने लग गए भजन, पूजा करके हम लोग भजन शुरू कर दिया हमने। बाबा के भी माता रानी का भजन गाया, गणपति बप्पा का भजन गाया हमने। अब हम गाएंगे कौन सा भजन, कौन सा भजन गाएंगे? ढोलकी पे अपने खूब सारे भजन किए, बाबा जी का नाम लिया। अब कल करेंगे, कल है मंगलवार, कल भी संध्या करेंगे छोटी सी संध्या। और आज मम्मी ने बनाई है मेरी फेवरेट डिश, इसको बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ बोलते हैं दाल टिक्की। दाल में टिक्कियाँ डालते हैं, टिक्कियाँ किस चीज़ की, आटे की, तो उसको दाल टिक्की बोलते हैं। आपके यहाँ मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं, आप ज़रूर बताना अगर आपको डिश समझ में आई हो, क्योंकि हर जगह का अलग अलग नाम होता है ना, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो हमारे यहाँ ये बोलते हैं इसको, दाल में बनाते हैं इसको, है ना। तो ये बहुत अच्छी लगती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है ना। मम्मी आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है ना? हाँ, बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत दिनों बाद बनी है हमारे घर ये में। भी अच्छी लगती है। एक हरे चावल के बनते हैं, वो अच्छे लगते हैं। चावल के? हाँ, कोई आटे की बनाता, कोई चावल के बनाता। क्या? हरे भर के गुजिया की तरह। एक नमकीन होता है, वो गुजिया की तरह बनता है, उसको फरे बोलते हैं, फरे। आप लोग क्या पता नहीं बोलते, हम जब बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। वो बहुत टेस्टी लगता है, उसको फ्राई करके खाने के बाद ना बहुत स्वाद आता है। तो ये पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। बहुत हमारे घर पे बहुत टाइम बाद बनी है ये डिश, बहुत टाइम बाद, मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग अगर आपको मालूम हो ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने खाई है या फिर आपके यहाँ बनती है, फिर क्या आप क्या नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। अब फिर हम बाबा जी का भोग लगाएंगे, फिर हम खाएंगे। सुबह बाबा जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ इतना अच्छा दिन, शाम को साईं जी के आशीर्वाद से संपूर्ण हो जाता है। और इस पूरे दिन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे बाधाएँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक दिन में बंदे के साथ। कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं और कुछ चीज़ें इंसान भूलने की कोशिश करता है, क्योंकि अच्छी नहीं होती। तो हमारा भी दिन बाबा जी साईनाथ की कृपा से तो पल पल चलता है। तो बाबा ने बहुत अच्छा दिन, आज का हमारा बड़ा अच्छा दिन बिताया। आप सबके साथ हमने शेयर किया, ढोलक भी आ गई है। और आज बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं जहाँ पर ढोलक लेने गई थी वहाँ पर सारे वाद्य रखे हुए थे। हारमोनियम थी, गिटार था, तबला था, तुम्बा था, तुम्बी वो थी, और बहुत सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो मुझे उन सब में सिर्फ बहुत ज़्यादा खिंचाव अगर हुआ तो हारमोनियम और तबले को देखकर हुआ, जो कि मेरे को बड़ा ही पसंद है, क्योंकि मैंने दोनों बजाए हैं और दोनों, हारमोनियम अच्छे से आती थी और तबला में सिर्फ 2 ताले आती हैं मुझे बजानी, एक कैरवा और एक दादरा। तो हारमोनियम भी ढंग से सीखने का जब टाइम आया तो नहीं हो पाया परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन आज जब मैंने देखा, मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को वही याद आ गया। मतलब बंदे के दिन कैसे कैसे कहाँ, कुछ नहीं पता कल हमने क्या करना है और क्या हमसे छूट जाएगा, क्या हम परमानेंट हो जाएगा, हम में से कोई नहीं जानता। तो आज बड़ी अच्छी एक सीख मेरे को वहाँ देख के मिली कि कुछ इधर परमानेंट नहीं है, कब क्या बदल जाए आप जानते नहीं हो। इसलिए किसी को भी अपनी आदत मत बनाओ, किसी को भी अपने इतना लगाव मत लगाओ कि चीज़ छूटे तो आप कहीं के नहीं रहो। इसलिए हर एक चीज़ को टाइम टू टाइम, अगर जा रही है तो बाबा का नाम लो, आ रही है तो बाबा का नाम लो और चलते चलो। आज मैंने साईं का ही नाम लिया, मैं कहा बाबा तेरी मर्ज़ी थी, अब अगर मुझे संगीत छोड़कर तू मिला है तो मेरे को बहुत खुशी है। तेरे साथ मुझे माँ सरस्वती आज भी मेरे पास हैं, कल भी। अभी ये देखो, ये ढोलक जो है हम बजा रहे हैं तो उनकी कृपा से ही तो बजा रहे हैं ना।
बहुत अच्छा है। बाकी जो करते हैं भगवान कभी गलत नहीं करते, किसी के साथ अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही देते हैं। और एक मैसेज मुझे और मिला है, तो वो एक फैमिली के ही, मतलब फैमिली ना समझे, एक फ्रेंड सर्कल समझ लो, लेकिन मैसेज उन्होंने बहुत बड़ा दिया। मेरी मैसेज पे बात हुई थी, थोड़ी देर हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि मतलब अभी उनके साथ ना एक ऐसी चीज़ हुई कि वो कहते मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी। और उस मैसेज, मैं आपको पूरी बात ना बताकर सिर्फ अगर मैसेज समझाऊँ, उस उनकी कहानी का एक मैसेज है। उनकी कहानी के मैसेज से मुझे ये समझ में आया कि वक्त रहते आप किसी चीज़ को ठीक कर लो तो अच्छी बात है, वक्त के जाने के बाद आपके ठीक होने का भी कोई मतलब नहीं होता। अगर आज टाइम है कि आज अभी मेरा मन कर रहा है मुझे चाय पीनी है ना, बहुत मन कर रहा है, अगर मैंने अभी चाय नहीं पी और थोड़ी देर बाद या फिर बाद में जाके पी, तो फिर उस चाय की और अब की चाय की जो इच्छा है, उस चाय की इच्छा में फ़र्क हो जाएगा। फिर पीनी पड़ेगी, लेकिन उतनी इच्छा नहीं। अभी इच्छा है तो इच्छा पे अगर चीज़ कर ली जाए। अब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी कर लो आप, इच्छा है तो बड़ा कुछ, ऐसा नहीं, सुधरने की बात कर रही हूँ। उस मैसेज से मुझे, मतलब जो 15-20 मिनट मेरी बात हुई है मैसेज पे, मुझे ये समझ में आया कि अगर आप किसी रिश्ते में हो तो वहाँ पर अगर सुधर के अगर बात बन जाती तो बना लो, क्योंकि एक बार बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, फिर अगर सुधर भी गए तो कोई मतलब नहीं है। इंसान चला गया ना ज़िंदगी से, फिर आपके सुधरने का कोई मतलब नहीं है। फिर सुधरो नहीं सुधरो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। ये बंदे ने आज मेरे को बात समझाई, मतलब पता तो है ही है, लेकिन उनके मैसेज से ये बात आई। तो सभी को हमको फॉलो करना चाहिए बस, ठीक है ना। कई जगह पर आप अगर व्यक्ति से बात बनाकर बात बन जाती है तो बना लीजिए, कुछ टाइम का मालूम नहीं है क्या ही हो जाएगा कुछ। बस यही मैसेज था। उम्मीद है कुछ लोगों को जिसको समझ आना हो गया, आया होगा, आ गया होगा। बाकी सच की राह पर चलते रहो, समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले छोड़कर चले जाएंगे। सच बोलने पे जिनको छोड़ना होगा वो आपसे छोड़कर भी जा सकते हैं आपको, इसलिए कोई परमानेंट इधर नहीं है। तो बस मैं इतना ही समझा। मेरे को यार नींद बहुत तेज़ आई है आज, क्योंकि पूरे दिन में आज मैं 1 मिनट भी नहीं लेटी हूँ पूरे दिन में। अब मैं वैसे दिन में मैं बहुत कम सोती हूँ, मम्मी से पूछ सकती हूँ, बहुत कम। दिन में नहीं सोती, बहुत कम। अभी साई संध्या के बाद से सो रही थी मैं दिन में, क्यों? क्योंकि मेरे को थकावट ही नहीं उतर रही थी मेरी। अब जाके उतरी है, तो अब दिन में सोने का नहीं, अब टाइम से सोना, टाइम से उठ जाना, तो दिन में मैनेज हो जाता है। तो बस अब बाय बाय करती हूँ आपसे। अगर मेरे से व्लॉग में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। बाकी आने वाले व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देते रहिए, और ऐसे ही अपनी साई अनु को बहुत सारा प्यार करते रहिए। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, साई शुभ रात्रि।